नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के दूसरी कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है। ठीक है, और महाकाव्य रामचरितमानस का एक अंश है। तो इसको आरंभ करने से पहले आपको मैंने अभी बोला, ये महाकाव्य कौन सा? रामचरितमानस का अंश है। तो ये रामचरितमानस महाकाव्य मैं यूज़ कर रही हूँ, इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उसको ये महाकाव्य क्या है, पहले मैं आपको कविता शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में समझाती हूँ। हमारा जो पद्य होता है, जो कविता होती है, उसे काव्य को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्रबंध काव्य, एक होता है मुक्त काव्य। प्रबंध काव्य और दूसरा होता है मुक्त काव्य। हमारी जो पद्य होते हैं, जिसे कविता है जो हमारी, उसे दो भागे में, काव्य को दो भागों में बांटा जाता है, प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य। प्रबंध काव्य को आगे दो भागों में बांटा गया है, महाकाव्य, खंड काव्य। ये प्रबंध काव्य को दो भागों में बांटा है, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य क्या होता है? जब काव्य के छंद अपने पीछे और आगे वाले छंद से अर्थ की दृष्टि से जुड़े होते हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रामचरितमानस। अगर मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करूं तो मैं ये भी कह सकती हूं कि रचना जो भी होती है महाकाव्य की, ये किसी एक व्यक्ति विशेष के जीवन से जुड़ी होती हैं। आरंभ से लेकर अंत तक उस व्यक्ति विशेष का वर्णन किया जाता है, उसके जीवन का वर्णन पूरा का पूरा किया जाता है, तो महान काव्य हो जाता है, जो उसे महाकाव्य कहता है। तो रामचरितमानस में राम के जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक का वर्णन है। तो प्रबंध काव्य का दूसरा जो भाग है वो खंड काव्य। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक छंद होता है वो अर्थ की दृष्टि में अपने आप में पूर्ण होता है। जितने भी छंद लेंगे आप खंड काव्य के अंतर्गत, जो भी छंद होगा वो अर्थ की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण होगा। उसके लिए आपको दोहा पढ़ते हैं या कोई भी पढ़ते हैं छंद, तो उसको पढ़ने के बाद आपको समझने के लिए आगे वाले छंद से या पीछे वाले छंद से आपको जानकारी प्राप्त नहीं होगी, उसी छंद से आपको अर्थ निकल आएगा और छंद जानने की जरूरत नहीं होगी। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बिहारी सत्सई की दोहे, बिहारी सत्सई के दोहे। तो बिहारी सत्सई का एक मैं दोहा उठाती हूँ, नहीं प्राग नहीं मधुर मधुप, नहीं विकास ही काल, अली कली हो सो बंदियो, आगे कौन हवाल। तो ये जो दोहा है, इसको समझने के लिए ना तो इसके पहले वाले छंद को देखेंगे आप दोहे को, और ना ही बाद वाले को, क्योंकि इसका जो अर्थ निकलेगा वो इसी से निकलेगा। ठीक है, तो ये किसी से जुड़ा नहीं होगा, ये अपने आप में अर्थपूर्ण देगा। तो दूसरा जो हमने पद्य का दूसरा भाग है वो मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य को भी दो भागों में बांटा गया, परगीत और पाठ्य। तो जो गाए जा सकते हैं गेय रचनाओं को परगीत मुक्तक कहा जाता है, और इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं प्रसाद या निराला के गीत या मीराबाई के गीत। मीराबाई के जो गीत हैं वो गाए जा सकते हैं, ठीक है ना, गाया जा सकता है इनको, इनके लिए सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती, बस गा सकते हैं इनको। और दूसरा जो मुक्तक काव्य का भाग है वो है पाठ्य। इन पाठ्य रचनाओं को पढ़ा जा सकता है, गाया नहीं जा सकता। पढ़ा जा सकता है, इन्हें गाया नहीं सकता, गीत की तरह गा नहीं सकते। जबकि आप अगर लेते हैं तो मीराबाई के गीतों को गाया जा सकता है, लेकिन अगर आप ले कबीर के दोहे, बिहारी रहीम के दोहे, इनको आप गा नहीं सकते, लेकिन इनका क्या कर सकते हैं, इनको समझने के लिए आपको विचार, सोचना समझना पड़ता है। यानी कि ये विचार, पाठ्य जो रचनाएं होती हैं वो विचार प्रधान होती हैं, विचारों से जुड़ी होती हैं। तो बिहारी रहीम कबीर देव के जो दोहे हैं वो पढ़ने योग्य हैं, विचारों से युक्त हैं। जैसे कि एक कबीर का दोहा लेते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पर विचार क्या दिया गया, ते आपको बताया गया है कि गुरु तो गोविंद से भी महान है, ठीक है ना, गुरु की विशेषता को उजागर किया गया। तो ये विचार प्रधान हो गई। पाठ्य रचनाएं में जो क्या होता है, जितनी भी रचनाएं होंगी उसके अंतर्गत आप ये विचार प्रधान होंगे, आपको सोचने समझने के लिए विवश करेंगे। आपको समझ आ गया होगा कि महाकाव्य क्या होता है। तो महाकाव्य हमारा रामचरितमानस है, और रामचरितमानस किसने लिखा है, कौन है इसके कवि। तो आपको पता होना चाहिए कि महाकाव्य रामचरितमानस को रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 संवत से लेकर 1623 माना जाता है। मृत्यु इनका समय है 1623 और जन्म 1532। ये अमर हैं, उनका काव्य भी अमर है। आप ये कहें कि मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी इनका जो रचनाओं के माध्यम से हमारे बीच हमेशा ही
रहेंगे। उनका काव्य भी अमर है, उनकी रचनाएं जो हैं वो भी अमर है, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वे हिंदी साहित्य के जगमगाते हुए नक्षत्र हैं। जैसे आपका कहा जाता है कि आकाश में ध्रुव तारा विद्यमान है, वो हमेशा चमकता रहता है, उसी तरह से हमारा जो हिंदी साहित्य होगा उसके ये जगमगाते हुए नक्षत्र हैं, यानी कि हमेशा के हमेशा इनकी रचनाओं के माध्यम से हमें कहीं ना कहीं से प्रेरणा प्राप्त होगी। ठीक है, आज तक जितना भी साहित्य हिंदी भाषा में रचा गया है वे उसके श्रेष्ठ कलाकार हैं। जितनी भी रचनाएं हुई हैं हिंदी भाषा में वो सबसे श्रेष्ठ कलाकार है, इसीलिए उनको लोकनायक, लोकमंगल करता भी कहा जा सकता है। लोकनायक, लोगों के नायक, लोगों का कल्याण करने वाले, लोकमंगल मतलब लोगों का कल्याण करने वाले भी कहा जा सकता है। वे एक महान समाज सुधारक, ठीक है, वे एक महान समाज सुधारक, महान कवि, ठीक है, वे एक महान समाज सुधारक है, समाज को सुधारने का प्रयास करते हैं, महान कवि हैं, राम भक्त हैं। जितनी भी रचनाएं हैं इनकी वो राम से जुड़ी हैं, और वे उच्च कोटि के विद्वान भी हैं। ठीक है, यहाँ पर गलती से थे लिखा गया, लेकिन यहाँ पर हम थे का प्रयोग ना करके हैं का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, वह हमारे अंदर हम अपनी रचनाओं के माध्यम से आज भी विद्यमान है। इसलिए अंत में कहा जा सकता है कि वे एक महान दृष्टा के साथ साथ एक महान सृष्टा भी हैं। ठीक है, वे महान क्या कहा जा सकता है कि महान दृष्टा के साथ जो उन्होंने अपने समाज में देखा उसका वर्णन कर दिया, के साथ साथ एक महान समाज का निर्माण करने वाले भी हैं। इनकी 12 रचनाएं प्रमाणिक है, जिनमें से प्रमुख 12 रचनाएं हैं इनकी, जिनमें से प्रमुख है रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, कितनी भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने इनमें से प्रमुख रचनाएं ली है रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका। इनके बारे में जानने के पश्चात इनकी आपको अब मैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो हमारे काव्य है उसमें क्या कहा गया है, ठीक है, और किसमें से लिया गया है, क्या इसका सार है, वो आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसी जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है, सबसे प्रसिद्ध रचना है ये तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के बाल कांड में से ली गई है। कौन से कांड में से? बाल कांड में से। आपको पता होना चाहिए कि रामचरितमानस को कितने कांडों में बांटा गया है? 7 कांडों में बांटा गया है। ठीक है ना, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। लेकिन ये किसका अंश है? बाल कांड। सीता स्वयंवर में जब राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आए। आपको पता होना चाहिए कि जब क्या हुआ कि ये कहाँ गए हुए थे? सीता स्वयंवर हो रहा था, अपने गुरु के साथ उस स्वयंवर को देखने गए थे। तो क्या स्वयंवर की क्या था? विधि क्या थी स्वयंवर की? कि जो शिव का धनुष को तोड़ डालेगा उसे क्या किया जाएगा? उससे सीता का विवाह होगा। तो उस सीता के विवाह के लिए जब वहाँ पर पहुँचे गए तो बहुत महान राजा आए थे, लेकिन कोई भी उस शिव धनुष को हिलाने तक का प्रयास ना कर सका। तब राम जी ने क्या किया था? शिव धनुष को तोड़ा था। उसी समय परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आए। तो क्रोधित क्यों हुए? क्योंकि वो शिव के अनन्य भक्त थे और उन्हें गुस्सा आया कि उनके जो गुरु हैं, उनके जिसके वे भक्त हैं, उनके धनुष को किसने तोड़ दिया। तो गुस्से में आकर वो क्या हो गए? क्रोधित होकर उस स्थान पर आ गए और शिव धनुष को खंडित देखकर आपे से बाहर हो गए, गुस्से में आ गए। राम के विनय करने पर और विश्वामित्र के समझाने पर, राम के समझाने पर, विनय करने पर, और विश्वामित्र कौन थे? राम जी के गुरु, उनके समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका क्रोध शांत हो गया। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो भी संवाद हुए उसी संवाद को आपकी इस रचना में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में वर्णन किया गया है। ठीक है ना। अब हमारा राम लक्ष्मण परशुराम आपको मैं सार समझाने, इसका आपको स्टार्ट करने से पहले, अर्थ समझाने से पहले आपको क्या है सारा वो बताया है मैंने, तुलसीदास के बारे में बताया है। अब हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में क्या बातचीत होती है उन दोनों के, राम के, लक्ष्मण के, परशुराम के आपस में कौन कौन से संवाद है वो समझाने का प्रयास करूँगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद ही हम राम, लक्ष्मण और परशुराम के जीवन से संबंधित जो उनकी विशेषता है उसको भी उजागर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद।
पहले मैं आपको जो आपका पद्य था, पहली रचना थी, ठीक है, सूरदास की, उसमें भी आपको बता चुकी हूँ कि आपके 3 नंबर का काव्य सौंदर्य, 3 नंबर का भाव सौंदर्य आता है। तो भाव सौंदर्य में आपको खाली भाव कब देंगे, जब मैं आपको ये समझ आ जाएगा, हिंदी समझ आएगी, तो मैं आपको इसके क्या कर देती हूँ, व्याख्या कर देती हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। और जो आपको शब्द का समझ नहीं आ रहा उसका अर्थ आप लिख सकते हैं। तो क्या कहते हैं, जब क्या हो गया कि जब राजा जनक ने अपनी सुपुत्री सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था, ये आपको मालूम है, और आपको पता है कि राम जी ने धनुष को तोड़ा था। तो उस धनुष के टूटने पर परशुराम जी क्रोधित हो गए, ठीक है, और उस गर्जना को सुनकर, टूटने की गर्जना को सुनकर वहाँ पहुँच गए और क्रोधित होकर पूछने लगे, ये कि धनुष किसने तोड़ा है। तब राम जी ने सहज स्वभाव में, अपनी सहज वाणी में उनको समझाने का प्रयास किया, और क्या कहा, नाथ, हे नाथ, शंभु धनु, शंभु मने शिव के, धनु मने धनुष को, हे स्वामी या नाथ, हे नाथ, शिव के धनुष को, भंजन मने तोड़ने वाला, हे नाथ, शिव के धनुष को भंजन हारा मने तोड़ने वाला, होई मने होगा, केयू मने कोई, ठीक है, केयू मने क्या होगा, कोई, एक दास तुम्हारा, एक दास आपका होगा। राम जी क्या कहते हैं, परशुराम जी को कहते हैं, हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई एक आपका दास होगा। आयसु कहा, कहिए किन मोई, आयसु मने आज्ञा, आयसु मने क्या होता है, आज्ञा, कहा मने कहिए, कही मने कहते हुए, किन मने क्यों, मोही मने मुझे, क्या कहते हैं, आयसु मने आज्ञा दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, कहा मने क्यों काहे, कहियो मने कहते हो, आप मुझे क्यों नहीं बताते हो, आज्ञा दीजिए, आप क्या कहना चाहते हो, मुझे बता दीजिए। सुनी मने सुनकर, रिसाई मतलब क्या होता है, क्रोध करके, सुनी मतलब सुनकर, रिसाई मने क्रोध करके, बोले मने बोले, मुनि मने मुनि, कोही मने क्रोधी। अब परशुराम का स्वभाव कैसा था, क्रोधी था, तो क्रोधी स्वभाव वाले मुनि क्रोध में भरकर, ठीक है, क्रोध करके, सुनी मने सुनकर, रिसाई मने क्रोध करके, और क्रोधी मुनि क्रोध में भरकर बोलने लगे, सेवकु जो करे सेवकाई, सेवक मने सेवकु मने सेवकु मने सेवक, सो मने वह, जो मने जो, करे मने करी, सेवकाई मने, सेवकाई क्या होता है बेटा, सेवकाई का मतलब होता है सेवा करे, सेवा, कहते हैं सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वही होता है जो सेवा का कार्य करे, ठीक है, यानी दास वही होगा जो दासता का कार्य करे, सेवा का कार्य करे। सेवक कौन कहलाते हैं, जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी, करी करियू लड़ाई, अरि करनी, अरि करनी मने शत्रुता का काम, अरि मने शत्रुता का, करनी मने काम, शत्रुता का काम करने वाला, करी मने करके, करी मने क्या होता है, करी मने करे, लड़ाई मने लड़ाई, जो शत्रुता का काम करे वह तो लड़ाई करने योग्य ही है, ठीक है, जो शत्रुता का काम करता है, लेकिन शत्रु का काम करने वाला तो लड़ाई करने योग्य है। अरि करनी करी, यानी शत्रुता का काम करने वाले के साथ तो लड़ाई मने लड़ाई करनी ही है। कौन कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं। सुनो राम जेही शिव धुन तोड़ा, सुनो मने सुनो, राम मने राम, जेही मने जिसने, शिव धनु तोड़ा मने शिव के धनुष को तोड़ा है। हे राम मेरी बात को सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वह शस्त्र बाहु के सम मने समान, सो मने वो, रिपु मने शत्रु, मोरा मने मेरा, वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब यहाँ पर सहस्र बाहु दिया गया है, ये क्या कहानी है सहस्र बाहु की, तो मैं आपको इसको बताना चाहती हूँ कि एक राजा थे सहस्र बाहु। वो आपको पता है कि पुराने समय में क्या किया जाता था, शिकार पर जाया जाता था। जो सहस्त्रबाहु नाम के राजा थे वो एक बार शिकार करने गए, और शिकार करते करते वो कहाँ पहुँच गए, एक आश्रम के पास पहुँच गए। वो आश्रम किसका था, आपके एक परशुराम ऋषि
जो थे हमारे, जो इस आ रहे हैं परशुराम संवाद आ रहे हैं, उनके पिताजी का, जिनका नाम था जमदग्नि, उनके आश्रम में पहुंच गए। अब वहां पर पहुंचने के पश्चात, ठीक है, वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके पास एक कामधेनु गाय है। किसने देखा? शास्त्रबाहु ने, कि उनके पास कामधेनु गाय है और वो कामधेनु गाय जो है वो सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती हैं। तो उन्होंने ऋषि को कहा, किसके पिता को? परशुराम जी के पिता को कहा कि आप जैसे सन्यासी को ये गाय क्या शोभा देती है? ये गाय तो हमारे यहाँ राजा के यहाँ शोभा देगी, ताकि मैं क्या कर सकूँ, अपने पास रख सकूँ इस गाय को। तो जो परशुराम जी के पिता थे उन्होंने उस गाय को देने से मना कर दिया। ठीक है, तो सहस्त्रबाहु ने क्या किया? कामधेनु गाय को बलपूर्वक क्या कर लिया? अपहरण कर लिया। कामधेनु गाय का सहस्त्रबाहु ने बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित होकर ने क्या किया? परशुराम जी क्रोधित थे, तो उन्होंने क्रोध में आकर राजा के महल में जाकर सहस्त्रबाहु को मार डाला, सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य की जमदग्नि जो उनके पिताजी थे उन्होंने निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर जो सहस्त्रबाहु के पुत्र थे उनको बड़ा गुस्सा आया कि हमारे पिताजी का वध इसने किया है। उन्होंने आश्रम में जाकर क्या किया? परशुराम जी के पिताजी की हत्या कर दी, उनका वध कर दिया, उनका जाकर वध कर दिया। इस पर परशुराम जी को जब पता चला कि सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने उनके पिताजी का वध कर दिया, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं धरती को क्षत्रियों से रहित कर दूंगा। तो यहाँ इसीलिए सहस्त्रबाहु का नाम लिया गया है। समझ आ गया होगा आपको। यहाँ कहाँ कहाँ गए हैं? परशुराम जी कहते, सुनो राम जी ही शिव धनुष तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान ही रिपु मने शत्रु, मोरा मने मेरा, वह सहस्त्रबाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सो मने सो, बिलगांव मने क्या होता है? अलग हो जाए। सो मने सो, बिलगांव मने अलग हो जाए। बिहाई मने छोड़कर, समाजा मने समाज को, वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए। बिहाऊ मतलब छोड़कर, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। नैते मारी जेही सब राजा, नहीं तो जेही मने ये सभी, ठीक है, सब मने सभी, राजा मने राजा। यहाँ पर जितने भी राजा सभी जाएंगे। न तो मारे जेही, न तो नहीं तो, मारे मने मारे, जेही मने जाएंगे, सब मने सब, राजा मने राजा, नहीं तो सभी के सभी राजा मारे जाएंगे। जेही का अर्थ क्या होता है? मारे जाएंगे, जाएंगे, मारे का मारे, जेही मने जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। उसी समय परशुराम जी के संवाद बोलने के पश्चात सुनी मने सुनकर, मुनि वचन मने मुनि के वचन सुनकर लखन मुस्काने, लखन जी हंसने लगे। लखन यानी लक्ष्मण जी हंसने लगे। बोले, क्या बोले? परशुधरी अवमाने, कि आपने परशुधरी मने परशुराम, फरसे को, परशुधरी मने फरसे को, धरी मने धारण कर रखा है, अब माने मने अपमान करके, आपने तो बेतुक में यानी बेमतलब में ही फरसे को धारण कर रखा है। यहाँ पर कटाक्ष कर रहे हैं उन पर कि आपने तो बोले परशुधरी, आपने फरसे को धारण कर रखा है, अब माने मने बेमतलब में, आपने तो बिना किसी मतलब के फरसे को धारण कर रखा है। बहु धनी तोरी लड़काई, बहु मने बहुत से, धनी मने धनुष को, तोरी मने तोड़ा है, लड़काई मने बचपन में, हमने तो ऐसे धनुष को, बहुत से ऐसे धनुषों को बचपन में तोड़ा है। कभी ना असी रीस कीनी गोसाई, कभी मने कभू मने कभी भी, ठीक है, न मने नहीं, असी मने ऐसा, रीस मने क्या होता है? रीस का क्या अर्थ होता है? क्रोध। कीने गोसाई, तब तो आपने कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया। ठीक है, रीस मीन्स क्या होता है? क्रोध। कभू मने कभी, न मने नहीं, असी मने ऐसा, रिस मने क्रोध, कीने मने किया है, गोसाई मने गोसाई, उनका क्या कुल था? गोस्वामी यानी कि गोसाई वंश के थे, तो इसीलिए वो कहते हैं, हे गोसाई आपने कभी, तब तो ऐसा कभी क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हो तू, यही मने इस धनु मने धनुष पर, ममता मने प्रेम, के ही मने किस लिए, हेतु मने कारण, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, क्या कारण है? सुनी मने सुनकर, रिसाई मने, रिसाई का क्या अर्थ बताया था मैंने आपको? क्रोध करके, भृग कुल केतु, भृग कुल के वंशज, यानी कि भृग कुल के वंशज कौन है? परशुराम, भृग कुल के वंशज। सुनी मने सुनकर, रिसाई क्या है? क्रोध में भरकर कहने लगे,
क्या कहने लगे? सुनी मने सुनकर, रिसाई मने क्रोध में भरकर, कह मने कहने लगे, भृगकुल केतु मने भृगकुल के वंशज यानी परशुराम। ऐसी बातों को सुनकर भृगकुल के वंशज क्रोध में भरकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत नो तो ही न संभाल। अरे राजा के बालक यानी नृप बालक, राजा के बालक काल बस मने मृत्यु के वश में होकर, ठीक है, मृत्यु के वश में होकर, बोलत मने बोलता है, तो ही मने तुझे, न मने नहीं, संभाल मने संभल कर, तो ही न संभाल, मुझसे संभल के क्यों नहीं बोल रहा तू? ठीक है, क्या कहते परशुराम, रे नृप बालक कास पर बोलत, हे नृप बालक राजा के बालक तुम मृत्यु के वश में होकर बोल रहे हो, तो ही मैंने क्या कहा था, मैंने मुझसे संभाल कर क्यों नहीं बोल रहे हो, संभल कर क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है मेरा क्रोध कैसा है। धनु सम त्रिपुरारी धनु विधि सकल संसारा। धनु मने धन हुई, धनुष सम मने समान, त्रिपुरारी धनु मने शिव जी के धनुष के समान, विदित मने जानकार या परिचित, सकल मने सारा, संसार मने संसार। कहते हैं क्या इस संपूर्ण संसार में विख्यात, इस संसार में शिव धनुष के समान कोई भी धनुष नहीं है? क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं है? धनी सम त्रिपुरारी धनु, शिव धनुष के समान यानी त्रिपुरारी के धनुष के समान इस संसार में कोई भी धनुष नहीं है। विदित मने पता है, सकल मने सारे, संसार मने संसार को, सारे संसार को पता है कि शिव धनुष के समान इस संसार में कोई भी धनुष नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जितने भी हैं इनके अंतर्गत तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। अवधी भाषा के साथ साथ आपने देखा होगा अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक है, कहाँ कहिए किन, यहाँ अनुप्रास अलंकार भी हो गया है करी करी में। ठीक है, सहस्त्रबाहु के समान कोई मेरा शत्रु नहीं है। आपके साथ साथ यहाँ पर ठीक है आपका कहा गया है, मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। ठीक है, और यहाँ का शस्त्र बाहु के समान तुम मेरे सो रिपु मोरा, शस्त्र बाहु के समान तुम मेरे शत्रु। यहाँ पे समान आ गया तो उपमा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया बेटा, और अनुप्रास अलंकार हो गया। अनुप्रास और उपमा अलंकार है। साथ में तुलसीदास जी की इस रचना में रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो जो सेकंड पहरा था वो था लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन मने लक्ष्मण ने, कहा मने कहा, हंसी मने हंसकर, हमरे मने हमारे, जाना मने अनुसार। लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा, किससे कहा? परशुराम जी से। लक्ष्मण ने हंसकर परशुराम जी से कहा, सुनो देव, हे देव सुनो, सब धनुष समाना, हमारे लिए सभी धनुष समान हैं। ठीक है ना, ये लक्ष्मण जी किसे कह रहे हैं? जब क्या हो गया, राम जी ने शिव धनुष को तोड़ दिया तो परशुराम जी क्रोधित हो गए कि मेरे गुरु के धनुष को किसने तोड़ा। तब वहाँ पर आकर राजसभा में आकर अपना क्रोध प्रकट करते हैं। तब उनके क्रोध को शांत करने के लिए राम जी भी स्टार्टिंग में कुछ शब्द कहते हैं, लेकिन आपको पता है लक्ष्मण जी कैसे थे, जो जल्दी क्रोध आ जाता था, चंचल प्रवृत्ति के थे। तो क्या कहते हैं उन्हें? लक्ष्मण कहा, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने हंसी मने हंसकर, कहा मने कहा, हमरे जाना मने हमारे अनुसार। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि हमारे विचार अनुसार सभी धनुष समान है। सुनो देव मने हे देव सुनो, सभी धनुष समाना, हम सभी धनुष समान है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, क्या का मीन्स क्या, क्षति मने नुकसान, लाभु मने लाभ, जून मने पुराने, धनु मने धनुष को, तोड़े मने तोड़ा है। आप मुझे ये बताइए कि आपके इस धनुष के टूटने पर आपको क्या नुकसान है, क्या लाभ है? ये तो पुराना धनुष था जो टूट गया। देखा राम नयन के भोरे, उनके क्रोध को और भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? देखा राम, कहते हैं देखा राम मने राम जी ने देखा, नयन मने आंखों से, भोरे मने टेढ़ी निगाहों से। कहते राम जी ने तो बस इसे टेढ़ी निगाहों से देखा था। छुआ तो टूट रघुपति न दोषो, राम जी रघुपति मने रघु राम जी ने, छुअत मने छुआ, टूट मने टूट गया, न मने नहीं, दोषो मने दोष है कि राम जी ने तो इसे केवल छुआ था, इनमें उनका कोई दोष नहीं है, ये छूते ही क्या हो गया? टूट गया।
मुनि बिनु काज करी कत रोषो। हे मुनि, बिनु मने बिना, काज मने काम के, करिए मने कर रहे हैं, कत मने किस लिए, रोषु मने क्रोध। हे मुनि, आप बिना किसी कारण के रोष मने क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुनी स्वभाव ना मोरा। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मैं ले रही हूँ इसमें अब अपने वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। जो परशुराम जी हैं वो वर्णात्मक शैली का प्रयोग कर रहे हैं और अपने स्वभाव के बारे में, अपने फरसे के बारे में बता रहे हैं। बालकू बोली, देखो, बोले चिते परसु की ओरा। बोले मने बोले, चिते मने देखकर, परसु मने फरसे की ओरा मने ओर। कौन बोल रहा है? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोलने लगे। रे सठ, किसको कह रहे हैं? हे दुष्ट, लक्ष्मण जी को कह रहे हैं। हे दुष्ट, सुनही मने सुना, स्वभाव मने स्वभाव, न मने नहीं, मोरा मने मेरे। क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना? कौन बोल रहा है? परशुराम जी बोल रहे हैं। किसको कह रहे हैं? लक्ष्मण जी को संबोधित कर रहे हैं। तो संबोधन शैली, साथ में वर्णात्मक शैली। बालक बोली वधु नहीं तो ही, बालकू मने बालक, बोली मने बोलकर, वधु मने वध, नहीं मने नहीं, तो ही मने तुम्हारा, तुम्हें बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानी मोही। क्या केवल मुनि मने मुनि, जड़ मने मूर्ख, जानी मने जान रहे हो, मोही मने मुझे। क्या तुम केवल मुझे मूर्ख मुनि समझ रहे हो? ठीक है ना। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, बाल ब्रह्मचारी, मैं तो क्या हूँ? बालक से ही, यानी कि छोटी अवस्था से ही ब्रह्मचारी हूँ। अति को ही माने हर कोई कहता है कि मैं बालक यानी कि बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व माने विश्व विदित, संसार को पता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही माने क्या करता हूँ? दुश्मन हूँ। कौन कह रहे हैं? परशुराम जी कह रहे हैं कि तुम्हें पता है, ये संसार को भी पता है कि मैं क्षत्रिय कुल का क्या हूँ? दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजबल मने अपनी भुजाओं की ताकत से, भूमि मने धरती को, भूप मने राजाओं से, बिनु मने बिना, कीनी मने किया है, मैंने अपनी भुजाओं की ताकत से धरती को राजाओं से रहित किया है। क्योंकि कहा जाता है कि जो क्षत्रिय कुल होता है वो राजा, क्षत्रिय कुल के ही वंशज राजा बनते हैं। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया था? धरती को क्षत्रिय कुल से रहित करने की कोशिश की, क्योंकि परशुराम किससे कुल से थे? ब्राह्मण कुल से। विपुल बार महिदेव दीनी, मैंने विपुल मने अनेक, बार मने बार, महिदेव दीनी मने जो किसको? मही मने धरती को, देव कौन किन के लिए आया? ये महिदेव ने, ये आया ब्राह्मणों के लिए। अनेक बार मैंने धरती को ब्राह्मणों को दान में दिया है। ठीक है ना। अनेक बार किसको दान में दे दिया है? ब्राह्मणों को दान में दे दिया है, क्योंकि वो किस वंश से संबंधित थे? ब्राह्मण वंश से। सस बाहु भुज छेदन हारा, सहस्त्र बाहु मने शस्त्र बाहु, भुज शस्त्र बाहु की भुजाओं को, छेदन हारा मने काटने वाले, परसु विलोकु महिप कुमारा, महिप कुमारा किसके लिए आया है यहाँ पर? राजा के पुत्र यानी लक्ष्मण के लिए। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले, परसु विलोकु मने फरसे की ओर देखो, हे राजकुमार यानी राजा के पुत्र, महिप मने राजा के, कुमारा मने पुत्र यानी राजा के पुत्र, धरती को क्या करने वाले? परसु शस्त्र बाहु भुज, शस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले, परसु मने फरसे की, विलोकु मने देखो, हे राजा के पुत्र, शस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले फरसे की ओर देखो। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, आपका यहाँ पर आपके क्या कह रहे हैं? वर्णात्मक संवादात्मक शैली का प्रयोग कर रहे हैं। आपका यहाँ पर देखिए भुजबुल भूमि, ब आ रहा है तो कौन सा हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। आपका मैं जितना भी मैंने करवाया है आपको पता है कि वो टोंटिंग कर रहे हैं। व्यंग्य, व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता है। 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है, एक अभिधा, एक लक्षणा, एक व्यंजना। तो यहाँ पे सीधा अर्थ नहीं कहा गया। ठीक है। लक्षणा भी नहीं है यहाँ पर, व्यंजना। व्यंजना क्या होती है? टोंटिंग। अब मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ। क्या कहते हैं? एक बार 2 दोस्त खड़े थे, 2 दोस्त आपस में खड़े थे। आप कहेंगे शब्द शक्ति क्या? ये क्या होती है शब्द शक्ति?
ठीक है। दो दोस्त खड़े थे आपस में, तो कहता है एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोला, तब मुख मूर्खता दिसत है। क्या बोला? सामने वाले को बोला तुम्हारे चेहरे पर मूर्खता दिख रही है। दूसरा दोस्त जिसको बोला वो बोला, मम मुख निर्मल दर्पण है, आज विदित यह बात, मेरा मुख निर्मल दर्पण की तरह है। सीधा अर्थ ये निकल रहा है। तो उसमें दूसरा लक्षणा क्या अर्थ निकला इसका, कि उसने अपने चेहरे को शीशा बता दिया। लेकिन उस लड़के ने क्या किया, जिसको मूर्ख बताया, तो उसने कहा कि अच्छा मेरा चेहरा तो शीशे की तरह है, जिसमें तुम क्या देख रहे हो, अपनी परछाई देख रहे हो। यानी कि कौन मूर्ख हो गया, उसका चेहरा शीशे की तरह। तो सामने वाला किसकी तरह हुआ, जिसकी क्या नजर आएगी, उसकी सामने वाला। अपने आप को उसने शीशा कहा तो सामने वाले की परछाई नजर आई, तो मूर्ख कौन हुआ, सामने वाला। तो टॉन्टिंग करी। तो ये व्यंजना शब्द शक्ति है, ठीक है ना। यहाँ पर पूरे इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है, और वर्णात्मक शैली, संवादात्मक शैली का प्रयोग है, और वीरता का प्रयोग है, ओज गुण है यहाँ पर, ठीक है ना। एक माधुर्य गुण होता है, एक प्रसाद। प्रसाद में प्रकृति का और आम बात का वर्णन होता है, माधुर्य में प्रेम का वर्णन होता है, भक्ति का वर्णन होता है। वहीं ओज गुण जो होता है, ओज गुण में वीरता का वर्णन होता है, तो आपका ओज गुण है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, मातु पिति जनी सोच बस करसी महेश किशोर। क्या? लक्ष्मण को फटकारते हुए, डांट लगाते हुए परशुराम जी फिर बोले लक्ष्मण से, पुनः बोले, मातु पिते मने महेश किशोर, यहाँ से लेते हैं, हे बालक राजकुमार, माता पिता के बारे में जानकर, ठीक है, तुम्हारे माता पिता के बारे में जानकर और उनके बारे में सोचकर मैं तुम पर क्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, तुम पर प्रहार नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे माता पिता के बारे में जान रहा हूँ और उनके बारे में सोचकर ही मैं तुम पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। महेश किशोर किसके लिए आया? लक्ष्मण के लिए। तो महेश किशोर का मतलब क्या होता है? धरती के राजा के पुत्र। महेश मने राजा के, किशोर मने पुत्र। महीप कुमार भी लक्ष्मण के लिए आया और महेश किशोर भी लक्ष्मण के आया। महीप धरती को कहते हैं, महेश भी धरती को कहते हैं। तो राजा के पुत्र। गर्भनय के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। तो क्या कहते हैं? गर्भनय मने गर्भ में ही, अर्भक मीन्स क्या होता है? बच्चे को, दलन मने समूह को, परसु मने फरसे ने, मोर मने मेरे, अति मने अत्यधिक, घोर मने भयंकर। तो क्या कह रहे हैं? मेरा फरसा क्या है? अत्यधिक भयंकर है। मेरा फरसा अत्यधिक भयंकर है, जो क्या करता है? गर्भ में ही बच्चों को मृत्यु प्रदान करता है, बच्चों के समूह को ही मार डालता है, ठीक है। तो गर्भ में ही अब्रक मीन्स क्या होता है बेटा? मैंने अभी बताया आपको, अब्रक मीन्स होता है बच्चों के, दलन मने समूह को, गर्भ में ही बच्चों के समूह को मेरा फरसा क्या करता है? मार डालता है। इसलिए तो मेरे फरसे की ओर देखो, जो अत्यधिक भयानक है, जो गर्भ में ही बच्चों के समूह को मृत्यु प्रदान कर देता है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं? विहसु लखन बोले मृदिवानी, अहो मुनिस महाभटमानी। तब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं लक्ष्मण जी? लक्ष्मण जी परशुराम जी को बोल रहे हैं। विहसी मने हंसकर। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? उन पर कोमल वाणी के माध्यम से उन पर व्यंग्य कर रहे हैं। विहसी मने हंसकर, लखनु मने लक्ष्मण, बोले मने बोले, मृदु वाणी मने कोमल वाणी में, और अहो अरे, मुनिसु मने मुनि, महामुनि, महाभट मने महान योद्धा, मानो मने मान रहा हूँ। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में कहने लगे, हे मुनि, मैं आपको महान योद्धा मान रहा हूँ। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, आप बार बार मुझे क्या दिखा रहे हैं? अपना। पुनि पुनि मने बार बार, मोही मने मुझे, दिखाव मने दिखा रहे हैं, कुठारू मने कुल्हाड़ा, आप बार बार मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। यहाँ पुनि पुनि में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति अलंकार है यहाँ पर, ठीक है। चहत उड़ावन फूक पहाड़ों, मुझे जिसको देखकर ऐसा लगता है कि आप क्या करना चाहते हैं? उड़ावन मने उड़ाना चाहते हैं, फूकी मने फूंक से, पहाड़ू मने पहाड़ को। मुझे देखकर ऐसा लगता है जैसे आप अपनी फूंक से ना पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, ठीक है। यही कुमड़बत्तियाँ कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? ये कुमड़बत्तियाँ मतलब होता है छुई मुई का फूल, जिसको छूने से क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। जे तर्जनी देखी मरी जाऊँ, जो आपकी तर्जनी को देखकर मुरझा जाएगा। तो कौन कह रहा है इसमें?
इसमें लक्ष्मण जी कहते हैं, परशुराम को व्यंग्य कर रहे हैं कि इहो कुमड़वत्तिया कोई नाही, कि ये कुमड़वत्तिया का फूल नहीं है जो आपकी तर्जनी को, उंगली को देखकर क्या हो जाए, मुरझा जाए। ठीक है ना। देखी कुठार सरसन बाना, मैं कछु कहा सही तभिमाना। देखी मने देख रहा हूँ, कुठारू मने आपके, कुठारू मने कुल्हाड़े को, सरासन मने धनुष को, बाना मने बाण को। मैं आपके कुल्हाड़े और धनुष बाण को देख रहा हूँ। मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना, मैं कुछ कहाँ कह रहा हूँ। सहित मने साथ, अभिमाना मने घमंड के साथ। मैं कुछ कहाँ अभिमान, मैं कछु कहा, जो कुछ भी मैंने कहा है, सहित अभिमाना घमंड के साथ। ठीक है ना। वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ, उसका अगर मैंने क्या कहता है उसको, मैंने आपके धनुष बाण और कुल्हाड़े को देख रहा हूँ। देखी मने देखकर, कुठारू मने कुल्हाड़े को, सरासर बाना मने धनुष बाण को देखकर। मैंने आपके कुल्हाड़े और धनुष बाण को देखकर ही क्या कहा है, किसमें, मैंने कछु कहा, मैंने जो कुछ भी कहा है, सहित अभिमाना, अभिमान पूर्वक कह दिया। मैंने अभिमान पूर्वक क्यों कह दिया, क्योंकि मैंने क्या समझा था कि आप क्या हैं, वीर योद्धा हैं। तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं, मैंने आपके धनुष बाण तथा कुल्हाड़े से शोभित देखकर ही, आपको वीर योद्धा समझकर ही अभिमान पूर्वक ये शब्द कहे हैं। भृग स्वतु समझू जनेऊ विले की, मैंने आपको भृग वंश का वंशज समझकर, ठीक है, समझू मैंने समझकर, जनेऊ मैंने जनेऊ को, विलोकी मैंने देखकर। आपको पता है ब्राह्मण कुल के लोग जो होते हैं वो अपना जनेऊ पहनते हैं। तो वही कह रहे हैं कि मैंने आपको भृगु वंश का वंशज समझकर और आपके जनेऊ को देखकर जो कुछ कहूँ सहु रिस रोका। जो कुछ भी कहा है वो मैंने कैसे कहा है, अपने रिस मने क्रोध को, रोका मने रोक कर कहा है। ठीक है, मैंने अपने क्रोध को रोककर सहन करके जो कुछ भी कहा है, किस लिए कहा है, मैंने आपको भृग वंश का समझकर, वंश का वंशज समझकर और आपकी जनेऊ को देखकर ही अपने क्रोध को रोककर, रिस रोका मने क्रोध को रोककर जो कुछ भी कहा है। ठीक है, समझ आ गया होगा। आप उसे सहो मने सहन कर लिए। ठीक है, मैंने अपने क्रोध को रोककर वह सब कुछ सहन कर लिया, यानी कि अपने क्रोध को रोककर जो भी आपने शब्द कहे, मैंने अपने क्रोध को रोका है और जो कुछ कहा है मैंने सहन करके, यानी कि शांति से सोच समझ कर कहा है। सुर महिषुर हरिजन अरुगाएं। सुर मने क्या होता है, देवता। महिषासुर मैंने आपको बताया, पीछे लिया था, अभी शब्द आया था तो ब्राह्मण के लिए आया था। ठीक है ना, देवता, ब्राह्मण, हरिजन, हरि मने परमात्मा के, जन मने भक्त, यानी हरिजन मने भक्तों के, अरु मने और, गाय मने गाय। कहते हैं हमरे कुल इन पर ना सुराई, हमारे कुल में इन पर क्या नहीं करते, सुराई मने वीरता नहीं दिखाते, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। किन किन पर, लक्ष्मण जी कहते हैं देवता पर, ब्राह्मण पर, भक्त पर और गाय पर, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। तो मैं आपको कोई वीरता नहीं दिखा रहा हूँ। बंदे पापू अपकीर्ति हारे। कहते हैं यदि हम क्या करते हैं, ठीक है, इनको मारते हैं तो बंदे मने बन जाते हैं, पापू मने पाप से, यदि हम इन्हें मारते हैं तो हमें पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और यदि हम इनसे युद्ध करके हार जाते हैं तो हमें अपयश लग जाएगा। मारतू पा परी तुम्हारे। ठीक है, यदि आप मुझे मारतू मने मारते हैं, पा परिये तुम्हारे, तब भी मैं आपके पाँव में पड़कर, तुम्हारे मने आपके, तो मैं यदि आप मुझे मारते भी हो तब भी मैं आपके पाँव में पड़कर क्षमा याचना करूँगा। तो व्यंग्य कर रहे हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि मने करोड़ों, कुलिश मने कठोर, यानी कठोर वज्र के समान। कठोर क्या माना जाता है, वज्र माना जाता है। तो कहते हैं करोड़ों वज्र के समान आपके वचन हैं। व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही धारण कर रखा है धनुष बाण और कुल्हाड़ा। ठीक है ना, टोंटिंग कर रहे हैं, फिर व्यंग्य कर रहे हैं। हे महामुनि, आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुल्हाड़े को धारण कर रखा है। जो विलोकी अनुचित केहूँ क्षमा महामुनि धीरा। क्या कहना चाहते हैं, व्यंग्यात्मक भाषा फिर कह रहे हैं, हे महामुनि, जो मैंने आप में देखा, जो विलोकी मैंने आप में देखा, अनुचित के हूँ, ठीक है, उसके कारण मैंने कुछ अनुचित शब्द किया दिए हूँ,
तो शमु मने क्षमा करे, महामुनि महान मुनि, धीर मने धैर्य धारण करके। हे जो विलोकी, मैंने जो कुछ आप में देखा उसी के अनुसार मैंने शब्द कहे। अनुचित क्यों, अगर मैंने कोई अनुचित शब्द कह दी हूँ, गलत शब्द कह दी हूँ, तो हे स्वामी, ठीक है, हे ब्राह्मण, आप मुझे महामुनि मने महान मुनि धैर्य का धारण करके क्षमा करें। सुनी सरोष भृगवंश मणि बोले गिरा गंभीर। सुनी मने सुनकर, सरोष मने क्रोध के साथ, भृगवंश मणि मतलब भृगवंश के मणि, ठीक है, भृगवंश के मणि, तो ये क्या हो गया, वंशज के लिए आया है। सुनी मने सुनकर, सरोष मने क्रोध के साथ, भृगवंश के मणि परशुराम जी गंभीर वाणी में बोलने लगे, ठीक है ना, गंभीर वाणी में, ठीक है। गिरा मने वाणी, गिरा किसके लिए आता है, वाणी के लिए, ठीक है, गिरा किसके लिए आया, वाणी के लिए। सुनी मने सुनकर, सरोष मने क्रोध के साथ, भृगवंश के मणि यानी कि परशुराम जी कैसी वाणी में, गंभीर वाणी में बोलने लगे। अब यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार आ गया आपका, ठीक है। यहाँ कुम्भड़पति, यहाँ पर यहाँ उदाहरण अलंकार है। पुनि पुनि में आपका पुनरुक्ति अलंकार आ गया था, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कोटि कुलिस वचन तुम्हारा, यहाँ पर कोटि कुलिस वचन तुम्हारा, यहाँ पे कौन सा आ गया, उपमा अलंकार हो गया। उपमा अलंकार, यहाँ पे आप उपमा अलंकार लगा सकते हैं, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो गया आपका, ठीक है। और आपके यहाँ पर देखिए भृग वंश की मणि, भृगवंश रूपी मणि, अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, भृगवंश रूपी मणि, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा आपका। रूपक अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया, पुनरुक्ति अलंकार हो गया। इस पहले में कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जानी विदित संसारा। इसमें लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहने लगे, हे मुनि, कहू लखन, कहू मैंने कहने लगे, लखन मने लक्ष्मण जी, मुनि मने मुनि, शील तुम्हारा, शीलू सीलू तुम्हारा, यानी सीलू मने स्वभाव के, तुम्हारा मने तुम्हारे। हे मुनि, तुम्हारे शील स्वभाव के बारे में को नहीं जानी, को नहीं मने कौन नहीं, जनी मने जानता, विदित मने विदित है, पता है, संसार मने सारे संसार को। तो क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि, संसार के सभी लोग आपके स्वभाव के बारे में जानते हैं। आगे क्या कहते हैं उन्हें, माता पिती उरन भय नीके, माती पिती मने माता पिता के, उ ऋण मने ऋण से मुक्त, भय मने हो गए हैं, नीके मने आसानी से, आप माता पिता के ऋण से आसानी से मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋणु रहा सोचु बड़े जी के, गुरु ऋणु मने गुरु का ऋण, रहा मने रहा, सोचू मने सोचना, बड़ा जी के मने आपका मतलब हो गया, बड़ा जी के मतलब क्या हो जाएगा, बड़ी जी मने हृदय में। कहते गुरु के ऋण की सोच आपके हृदय में बहुत अधिक है। पहले क्या कहते हैं, माता पिता उरन भय नीके, माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हैं। नीके मने आसानी से, आप माता पिता के ऋण से तो आसानी से मुक्त हो गए हैं। माता पिता का क्या ऋण होता है, माता क्या करती है, बच्चे को अपना दूध पिलाती है, बड़ा करती है, और पिता का ऋण क्या होता है, पालन पोषण करने का। उनसे आप मुक्त हो गए, आप सेवा करके, ठीक है, मुक्त हो चुके हैं। लेकिन गुरु का ऋण अभी भी आपका क्या है, बाकी है, और आपके हृदय में इसकी बहुत अधिक चिंता है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़े, क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, सो जनु, सो मने इसलिए, जनु मने क्या मतलब हो गया, मानो, हमरी मने हमारे ही, माथे मने माथे पे, काढ़े मने माथना चाहते हैं। इसी कारण तुम जो गुरु का ऋण है वो हमारे माथे पे ही मरना चाहते हो, ठीक है। अब क्या कहते हैं, मरना कैसे चाहते हैं, गुरु का ऋण कैसे मरना चाहते हैं, यानी कि तुम गुरु के ऋण से मेरे ऊपर मरना चाहते हो, यानी कि मुझे मारकर तुम गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हो, ठीक है। सो जनु, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानो हमरे मने हमारे ही, माथे मने माथे पे, काढ़ा मने मरना चाहते हो, तुम गुरु के ऋण को हमारे माथे पे मरना चाहते हो, अर्थात मुझे मारकर तुम गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बढ़बाड़ा, अब दिन चलते गए हैं, दिन बीतते गए, यानी समय बीतता गया है और जो ब्याज है वो बढ़ता गया है।
ठीक है ना। लक्ष्मण जी किसे कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं कि जो गुरु के ऋण है, इस गुरु के ऋण के कारण ही तुम्हारा क्या होता है, दिन बीतते गए हैं, समय बीतता जा रहा है और उसका जो ब्याज है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब आनी व्यवहारा बोली, अब आनी मने लाओ, व्यवहारा मतलब होता है व्यवहार करने वाला, नहीं हिसाब किताब करने वाला। अब आनी मने अब ले आओ, व्यवहारा मने हिसाब करने वाले को, बोली मने बोल दो। कहते कि तुम अब जाकर हिसाब किताब करने वाले को ले आओ और उसे बोल दो कि हिसाब किताब कर दे। तुरंत देहूं मैं थैली खोली, तुरंत मने तब एकदम, देहूं मने दे दूंगा, मैं थैली खोली मने थैली खोल कर। क्या कहना चाहते कि मैं तुरंत ही थैली खोलकर जो ब्याज है वो सारा चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, सुनी मने सुनकर, कटु वचन मने कड़वे वचन, कुठार मने कुल्हाड़ा, सुधारू मने सुधारने लगे। परशुराम जी लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर अपने कुल्हाड़े को सुधारा मने सुधारने लगे। हाय हाय सब सभा पुकारा, ठीक है ना, सभी सारी की सारी सभा है वो क्या करने लगी, हाय हाय चिल्लाने लगी। भृगुबर परसु दिखाबू मोही, विप्र विचारी बचो निरुपद्रोही। भृगुबर परसु दिखाबू मोही, लक्ष्मण जी क्या कहने लगे, हे परशुराम परसु दिखाबू मोही, आप मुझे अपना क्या दिखा रहे हैं, मुझे फरसा दिखा रहे हैं, ठीक है, आप मुझे क्या कर रहे हैं, अपना फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी, विप्र मने ब्राह्मण, विचारी मने सोचकर, बचो नृपद्रोही, कहते मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। बचो नृपद्रोही, आप मुझसे, नृप मने राजाओं के शत्रु, राजाओं के शत्रु कौन है, परशुराम जी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अपने फरसे से धरती को राजाओं से मुक्त, क्षत्रियों से मुक्त करने का प्रण किया था और इन्होंने किया था। तो वही कह रहे हैं कि विप्र विचारी, मैं ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ रहा हूँ। बचो नृपद्रोही, हे राजाओं के शत्रु तुम अब बचो। मिले न कबू सुभट रणगाड़े, मिले मने मिला, न मने नहीं, कबू मने कभी, सुभट मने योद्धा, रण मने रण में, युद्ध में। कहते हैं कि आपको गाड़े मने अच्छे, कहते हैं कि आपको कभी भी युद्ध में अच्छे वीर योद्धा नहीं मिले, तभी आप ऐसा बोल रही हैं। द्विज देवता घरी के बाड़े, द्विज मने कौन होगा, ब्राह्मण, देवता मने देवता, ब्राह्मण और देवता घर की बाड़े मने शोभा बढ़ाते हैं, ब्राह्मण और देवता तो घर की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसे वचन बोले उन्होंने। अनुचित कही सब लोग पुकारे, लक्ष्मण के ऐसे वचन कहने पर, ठीक है, कौन से, जो क्या कहा था उन्होंने कि ब्राह्मण और देवता तो घरी मने घर की, बाड़े मने शोभा बढ़ाते हैं, यानी घर में ठीक लगते हैं, ब्राह्मण और देवता तो घर की शोभा ही बढ़ाते हैं। तो अनुचित कही सबू लगा पुकारे, अनुचित मने उचित नहीं कहा है, सबू मने सभी, लोगों मने लोग, पुकारे मने पुकारने लगे। जो राज्यसभा में सभी लोग बैठे थे, जितने भी राजा बैठे थे, वो सभी कहने लगे हाय लक्ष्मण ये क्या कहा, अनुचित कहा है, गलत कहा है। रघुपति सिहानी लखन निवारे, रघुपति मने राम जी ने, ठीक है। अब यहाँ सिहानी मने सैनी, यहाँ किसके लिए आया, नेत्रों के लिए, सैनी मतलब नेत्रों से, आंखों के इशारे, ठीक है। राम जी ने आंखों के इशारे से लखुन मने लक्ष्मण जी को, निवारे मने रोका, किसने, राम जी ने अपने आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को रोका। क्या, किस लिए रोका, जो बोल रहे थे उससे बोलने के लिए रोका, ठीक है। लखन उतर आहुति सरिस भृग पर कोपु कृसानु, लक्ष्मण जी के उत्तर जो थे वो भृगु पर यहाँ पर आया, परशुराम के कोपु मने क्रोध, ठीक है, और किरसानु मने क्या होता है, किरसानु का मतलब होता है यहाँ पर आग। कहते हैं लक्ष्मण जी के उत्तर, ठीक है, परशुराम जी के कोपु मने क्रोध, किरसानु मने आग, ठीक है। लक्ष्मण जी के उत्तर परशुराम जी के क्रोध रूपी आग को बढ़ाने में आहुति के समान थे। सरिस मने के समान, आहुति मने आहुति के समान, जैसे यज्ञ करते हो तो उसमें आहुति डालते हैं ना, तो यहाँ पर आहुति कौन सी डाली गई, कौन डाल रहा था, लक्ष्मण जी। किस चीज की डाल रहे थे, अपने उत्तरों की, वचनों की। और यहाँ कौन सी थी, क्रोध रूपी आग, कोप मने क्रोध, रूपी कृसानु मने आग। लक्ष्मण जी के उत्तर परशुराम जी की क्रोध रूपी आग में आहुति के समान थे। बढ़त देखी जल संवचन बोले रघुकुल भानु, बढ़त मने बढ़ते हुए, यानी परशुराम जी के क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर
जल मने जल के, सम मने समान, वचन मने वचन, बोले मने बोले, रघुकुल बानो यानी सूर्य वंश के सूर्य, रघुकुल के सूर्य कौन कौन थे? रघुकुल के सूर्य कौन है? रघुकुल बानु राम जी। रघुकुल के सूर्य परशुराम जी के क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर जल के समान शीतल वचन बोलने लगे। अर्थात कैसे वचन बोलने लगे? ठंडे, ठीक है, ठंडे वचन, शीतल वचन। यहाँ ठंडा मतलब ठंडा चिल्ड नहीं होगा, यानी कि जल के समान शीतलता प्रदान करने वाले मीठे वचन बोलने लगे। दोबारा सुन लीजिए, लास्ट दो लाइनें जो दोहा है वो बोल रही मैं। लखन उतर आहुति सरस, भृग पर कोपु कुसानो। लक्ष्मण जी के उत्तर परशुराम जी के क्रोध रूपी आग में आहुति के समान थे। ठीक है ना, लक्ष्मण जी के उत्तर परशुराम जी के क्रोध रूपी आग में आहुति के समान थे। ठीक है, परशुराम जी के क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर जल के समान रघुकुल के सूर्य श्री राम जी ने जल के समान शीतलता प्रदान करने वाले वचन बोले। ठीक है, आपको यहाँ पर मैंने बोल दिया, आपको अलंकार देखते हैं, जरा अलंकार देखते हैं। आपके यहाँ बोला जल के समान शीतलता प्रदान करने वाले, तो यहाँ से शुरू कर देते हैं। जल के समान, तो यहाँ कौन सा होगा? उपमा अलंकार। ठीक है, अब यहाँ मैंने बोला क्रोध रूपी आग, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने बोला कोप, क्रोध, किसानु मने आग, किसानु, तो यहाँ क्रोध रूपी आग में कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। ठीक है ना, यहाँ पर कौन सा होगा? रूपक। यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया आपका, यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया, और अनुप्रास अलंकार को आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन एक हाय हाय सबसे बात, ये वाला जो शब्द थे हाय हाय चिल्लाई, यहाँ पुनरुक्ति अलंकार है, ये पुनरुक्ति अलंकार हो गया। यहाँ अनुप्रास उपमा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया। अनुप्रास अलंकार आपको पूरे पहरे में मिल ही जाएगा, जैसे अब आनी में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पुनरुक्ति, उपमा, रूपक, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। आगे हम देखेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको ये हिंदी करवा रही हूँ। करवाने का उद्देश्य क्या था मेरा, कि आपका इसमें एक पहरा होता है, पहरे में से आपको पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या है। अर्थ आपको बताने के लिए हिंदी आनी चाहिए। दूसरा आपका 2 या 3 नंबर का आपका आता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में क्या करते हैं हम? उसकी कविता की जो पंक्तियाँ होती हैं उनकी विशेषता बताते हैं, सुंदरता क्या है उसमें। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, काव्य सौंदर्य में क्या लेंगे आप? प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ओज गुद, जितने भी पहरे आ जाए, आपका जितना भी मैंने ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद करवाया है, तो आप उसमें यही पॉइंट्स लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ओज गुण युक्त साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग किया है। कोई भी पहरा आ जाए, कोई भी पहरा आ जाए, तो आप काव्य सौंदर्य में ये लाइनें दे सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ओज गुण युक्त साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग किया है। सेकंड, आप ये लिख सकते हैं, चौपाई व दोहा छंद में रचित इन पंक्तियों में वर्णनात्मक व संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। वर्णन किया गया है कि परशुराम जी कैसे हैं, ठीक है, वर्णन हो गया। संवादात्मक माने दोनों की आपसी बातचीत हो गई। तीसरा है आपका अलंकार, तो मैं अनुप्रास अलंकार तो सब में दिया होगा, लेकिन मैंने आपको बाकी अलंकार देखने के लिए आपको देखना होगा जो मैंने अलंकार समझाए आप में, उसमें से देखेंगे तो आपको अलंकार का प्रयोग करना भी आ जाएगा। तो अनुप्रास अलंकार हो गया। चौथा पॉइंट, व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता है। 5वां पॉइंट, पाशा तत्सम तद्भव शब्दावली युक्त पात्रानुकूल है। तथा 6ठा पॉइंट होगा वीर रस का प्रयोग किया गया। कोई भी पहरा आ जाए तो आप ये काव्य सौंदर्य देख सकते हैं। अगला है हमारा, कई बार आ जाता है कि अलंकार सौंदर्य दीजिए, तो अलंकार सौंदर्य में आप ये लिख सकते हैं, तो आपको 2 नंबर का आएगा, तो 2 नंबर में स्टार्टिंग में ये लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में अनायास ही अनेक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो अनुप्रास अलंकार आपको मिल ही जाएगा। बाद में आपको बाकी जो अलंकार होंगे वो अलंकार वाला चैप्टर देखेंगे, उसमें से बाकी अलंकार भी आपको पता ही चल जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कर रहे हैं, उसमें से हमने पहले जो 3 स्टैंजा है वह हम कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं चौथा स्टैंजा। कि शुरू से ही आपको पता है कि ये जो संवाद है ये रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए हैं और इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। सीता स्वयंवर में जब राम जी ने शिव धनुष को तोड़ डाला, सीता स्वयंवर में जब श्री राम जी ने शिव धनुष को तोड़ डाला, तब
जैसे ही परशुराम जी को पता चला कि राम जी ने शिव धनुष को तोड़ डाला है, वे गुस्से में हो गए और उस स्थान पर जहाँ पर स्वयंवर हो रहा था वहाँ पर पहुँच गए और सभी लोगों को खरी खोटी सुनाने लगे। और जब उन्हें पता चला कि राम जी ने तोड़ा है तो वे बहुत अधिक क्रोधित हो गए। उस समय लक्ष्मण और परशुराम जी में क्या संवाद होते हैं, विश्वामित्र जी और राम जी किस प्रकार शांत करते हैं उन्हें, उन सब का संवादात्मक शैली में इसका वर्णन किया गया है। तो ये जो हमारा पहरा है इसमें कहा गया है कौशिक सुनो मंद यही बालक। कौशिक मने यहाँ पर लिया गया विश्वामित्र जी के लिए। हे विश्वामित्र जी सुनो, मंद मने मंद बुद्धि, येहू मने ये, बालकू मने बालक। हे विश्वामित्र जी ये बालक मंद बुद्धि है। कुटिल मने होता है टेढ़ा, काल वश मने मृत्यु के वश में होकर, निज मने अपने, कुल मने कुल को, घाल को मने नष्ट करने वाला है। यह कुटिल मृत्यु के वश में होकर अपने वंश का नाश करने वाला है। आगे क्या कह रहे हैं, भानु बस राकेश कुलंकु। भानु बस मने आपको पता होगा कि इनका क्या कहा जाता है, भानुवंश यानी कि सूर्य वंश। ठीक है ना, राम जी जो लक्ष्मण जी ये सारे भाई हैं सूर्य वंश से संबंधित हैं। तो सूर्य वंश रूपी राकेश मने चंद्रमा, सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर ये कलंकु मने कलंक के समान है। सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर, ठीक है ना, सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर ये कलंक के समान है। किसके लिए कह रहे हैं, किसे संबोधित कर रहे हैं ये, ठीक है ना, विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, लेकिन संबोधित यहाँ किसको किया गया है, लक्ष्मण जी को। तो यहाँ पर भानु बस राकेश में रूप का अलंकार है। सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर यह कलंक के समान है। निपट मने बिल्कुल ही, निरअंकुश मने अंकुश से रहित, आप बुद्धू मने अज्ञानी, आशंकु मने क्या कहना चाहते हैं, आशंकु मने होता है निडर। यह बिल्कुल ही अंकुश से रहित, अज्ञानी और निडर है। ठीक है, विशेषता भी बताए जा रहे हैं। यह निपट मने बिल्कुल ही, निरअंकुश मने अंकुश से रहित, अबुद्धू मने अज्ञानी, असंकु मतलब निडर है। काल कबलू होई शन माही, काल कबलू मतलब होता है कि मृत्यु के वश में, होई मने हो जाएगा, क्षण माही मने पल भर में, यह पल भर में ही मृत्यु के वश में हो जाएगा, यानी मैं इसे पल भर में ही मार डालूंगा। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि रूपक अलंकार है। काल कबलू मतलब मृत्यु के वश में, क्षण मने पल भर में हो जाएगा, यह पल भर में ही मृत्यु के वश में हो जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोई नाही, कहूँ मने कह रहा हूँ, पुकारी मने पुकार कर, खोरी मने दोष, मोही नाही मने मेरा नहीं है, बाद में मेरा कोई भी दोष नहीं। अगर ये मृत्यु का प्राप्त हो जाता है तो मुझे कोई दोष नहीं देना। ठीक है, कहूँ पुकारी, मैं पुकार कर कह रहा हूँ कि इसमें बाद में मेरा कोई दोष नहीं है कि अगर ये मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तुम हटको जो चहूँ उबारा, तुम मने तुम, किसे संबोधित कर रहे हैं, तुम यहाँ विश्वामित्र जी को। तुम मने तुम, हटको मने मना कर दो, जो मने जो, चहूँ मने चाहते हो, उबारा मने बचाना। तुम इसे मना कर दो कि ये बार बार बीच में मत बोले, जो चहूँ उबारा, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो। कही प्रतापू, कही मने कहो, प्रताप मने यश, बल मने बल, ठीक है, रोषु मने क्रोध, हमारा। तो क्या कहते हैं परशुराम जी, कहते हैं इसे मेरे प्रताप के बारे में, यश के बारे में, बल के बारे में और क्रोध के बारे में बता दो। लखन कही मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण जी क्या कहने लगे, बीच में ही रुककर बोलने लगे कि लखन कही मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, मैंने आपके यश के बारे में सुना है। ठीक है, तुम ही आछत मने छोड़कर को बरने पारा मतलब वर्णन कर पाएगा, तुम्हारे सिवा और कौन है जो अपना वर्णन कर पाएगा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, अपने मुँह मने मुँह से, तुम ही हो जो अपना वर्णन कर रहे हो। तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते जा रहे हो। बार अनेक भांति बहु करनी, तुमने अनेक बार अपनी प्रशंसा की है, और अनेक भांति मने ढंग से, बहु मने बहुत बार, ठीक है, वर्णी मने वर्णन किया है, तुमने अनेक बार अनेक ढंग से अपनी प्रशंसा की है, यानी कि अपना वर्णन किया है। नहीं संतोष तो पुनि कछ कहूँ, यदि तुम्हें अभी भी संतोष नहीं है तो पुनि मने दोबारा से कछु कहूँ, तो दोबारा कुछ कहना चाहते हो तो कह डालो।
जनी रिस रोकी दुसु दुख सहु। जनी मने मानो, रिस मने क्रोध को, रोकी मने रोक कर। कहते यदि तुम अपने क्रोध को रोक लेते हो तुम्हें अत्यधिक दुख सहु मने दुख होगा, दुख को सहन करोगे। यदि तुम अपने क्रोध को रोक लेते हो तुम्हें बहुत अधिक दुख होगा और तुम दुख को सहन करोगे। इसलिए तुम अपनी प्रशंसा करना चाहते हो तो दोबारा कर डालो। ये कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। वीर व्रती तुम धीर अछोबा। ठीक है, तुम कौन कह रहे हैं? इसमें कहते हैं कौन? लक्ष्मण जी कहते हैं वीर व्रती तुम धीर अछोबा। आप तो कैसे हैं? आप तो वीर व्रती हैं, वीरता से युक्त हैं। तुम धीर अछोबा, क्या करने वाले हैं? धैर्य को धारण करने वाले हैं। ठीक है ना, आप बहुत अधिक वीर हैं, धैर्य को धारण करने वाले हैं। और अछोबा मतलब अक्रोधी हैं, यानी कि क्रोध से रहित हैं। आप तो धैर्यवान हैं और आप तो क्रोध से रहित हैं। कौन कह रहा है ये? लक्ष्मण जी कहते हैं आप तो वीरता से युक्त हैं। उन्हें कह रहे हैं परशुराम जी को, आप तो बहुत अधिक वीर हैं, आप तो धैर्यवान हैं, आप तो क्रोध से रहित हैं। गाली देत ना पावू शोभा। यदि आप गाली देते हैं तो आपको शोभा नहीं देता। ठीक है ना, यदि आप गाली देते हैं तो आपको शोभा नहीं देता। आप क्योंकि आप तो वीरता से वीर हैं, धैर्यवान हैं, क्रोध से रहित हैं। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं? सुर समर करनी करी कहीं ना जानी जनावी आपू। सुर मने किसके लिए आ गया? योद्धा। समर मने युद्ध में, युद्ध करनी, युद्ध करता है। करी कहीं ना जनावी आपू, न जनावी आपू मने वर्णन नहीं करता। जो योद्धा होता है वह युद्ध करता है, अपना युद्ध में जाने के पश्चात अपना वर्णन नहीं करता। यानी कि जो योद्धा, सुर का मतलब है यहाँ पे योद्धा, समर करनी मने युद्ध करना। ठीक है, न जनाबू आपू अपना वर्णन नहीं करता। यानी कि योद्धा तो युद्ध में जाकर वीरता दिखाता है, अपना वर्णन नहीं करता। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथि प्रतापु। विद्यमान मने विद्यमान होने पर, रन मने हो गया युद्ध में, पाई मने पाकर, रिपु मने शत्रु को, कायर मने कायर, कथि मने कथा, प्रतापु मने यश का। कहते हैं जो कायर व्यक्ति होते हैं वे युद्ध में किसको पाकर? शत्रु को पाकर ही अपनी वीरता का वर्णन करते हैं, अपने यश का वर्णन करते हैं। यानी कि कायर लोग ही युद्ध में किसको देखकर? शत्रु को देखकर अपनी वीरता का वर्णन करते हैं। ठीक है ना, वीरता का वर्णन नहीं करते, अपने यश का वर्णन करते हैं, अपनी वीरता को दिखाते नहीं हैं, वो कायर ही होते हैं। ठीक है ना, आपको समझ आओगा क्या क्या कहना चाहते हैं? लास्ट लाइन में दोबारा से मैं बोल रही हूँ कि विद्यमान रन पाई रिपु। रिपु मने शत्रु को, कायर मने कायर। कायर व्यक्ति युद्ध में शत्रु को देखकर, ठीक है, अपने यश का वर्णन करने लग जाते हैं, वीरता का वर्णन नहीं करते, यानी वीरता का परिचय नहीं देते। सिर्फ क्या करते हैं? अपनी प्रशंसा करने लग जाते हैं कि वो प्रशंसा से ही सेटिस्फाइड हो जाए और युद्ध छोड़कर चला जाए। ठीक है, इसमें आपने देख लिया होगा कि आपको निपट निरकंसु में अलंकार है, अनुप्रास अलंकार आपका। ठीक है ना, और आपका यहाँ पर भानुबस राकेश में सूर्य वंश रूपी चंद्रमा, तो आपका रूपक अलंकार है। ठीक है ना, आपका जहाँ पर देखा होगा स्वर मैत्री तो दिया ही होगा। ठीक है, स्वर मैत्री अलंकार लास्ट में दिया हुआ है, हमारा पारा सहु शोभा, ये सारा दिया हुआ है। स्वर मैत्री अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया, आपका रूपक अलंकार हो गया। अब मैंने आपको बताया कि आपने पहले देखा होगा कि परशुराम जी किसको संबोधित कर रहे थे? पहले विश्वामित्र जी को, उसके बाद लक्ष्मण जी संबोधित कर रहे थे परशुराम जी को। तो यानी कि दोनों के आपस में संवादात्मक है, संवादात्मक शैली है। और क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण जी वर्णन कर रहे हैं कि वीर क्या करते हैं, कायर क्या करते हैं, तो वर्णात्मक शैली है। इसमें संवादात्मक शैली है, वर्णात्मक शैली है, रूपक अनुप्रास अलंकार है। और साथ में आपको पता ही है कि इसमें पूरे जितना भी आपके रामचरितमानस में है वो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला जो स्टैंजा है वो है तुम तो काल हकु जन लावा, बार बार मई लगी बुलावा। आगे क्या कहते हैं इसमें? आगे लक्ष्मण जी परशुराम से कहने लगे तुम तो काल हकु जनु लावा। तुम तो, तुम ही तो, यहाँ संबोधित तुम क्या कह रहे हैं? यानी कि आप। ठीक है, कि आप तो, तुम तो दिया हुआ है लेकिन उसे कहा गया है आप। आगे लक्ष्मण जी परशुराम से कहते आप तो कालू मने मृत्यु, कालू मने मृत्यु को, हाक मन लावा मने जबरदस्ती लाना चाहते हैं, बार बार मुई लागी बुलावा, बार बार मेरे लिए बुलाना चाहते हैं।
आगे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप तो कालू मने मृत्यु को हाँक जनु, हाँक लावा मतलब हाँक जनु लावा, जनु मने मानो, हाँक लावा मने जबरदस्ती ले आना चाहते हैं। आप तो मृत्यु को जबरदस्ती लेकर आना चाहते हैं। बार बार मोही, बार बार मने बार बार, मोही मने मेरे, लागी बुलावा, बुला रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप बार बार मृत्यु को मेरे लिए ही जबरदस्ती बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कुठारा, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर, सुनत मने सुनकर, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर, ठीक है। अब परशुराम जी बोल रहे हैं, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर, परशु मने फरसे को, सुधारी मने सुधारना, ठीक है। यहाँ सुधारी मने उसको साफ करना, तेज करना, ठीक है ना। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर, ठीक है, परशुराम जी ने परशु सुधारी, अपने फरसे को सुधारा यानी उसे तेज करिया। धरियु कर घोरा, ठीक है, धरियु मने धारण किया, कर मने हाथों में, क्या किया, उस घोर मने भयंकर, ठीक है ना। घोर का मतलब होता है भयंकर। आप क्या कहना चाहते हैं, परशुराम जी ने, ठीक है, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर अपने फरसे को तेज किया और भयंकर, ठीक है। आप यहाँ से लेंगे कि परशुराम जी ने अपने भयंकर फरसे को तेज किया और धरियु मने धारण किया, कर मने हाथों में धारण कर लिया। फिर क्या कहते हैं, अब जनी देहु दोष दोसु मोहि लोगु, अब मने अब, जनी मने जनी देही, ठीक है। अब जनी देही दोसु, देंगे दोष, मोही मने मुझे, माही लोगु मने लोग, अब लोग मुझे ही दोष देंगे। कटुवादी, कड़वे वचन बोलने वाला, बालक मने बालक, वध जोगु मने वध के योग्य है। ये कड़वे वचन बोलने वाला, ये जो बालक है ये वध के योग्य है। कौन बोल रहा है, परशुराम जी बोल रहे हैं कि अब जब मैं क्या करूंगा, इसे मार डालूंगा तो ये सब लोग हैं जो ये मुझे ही दोष देंगे, क्योंकि ये कड़वे वचन वाले बोलने वाला बालक है, इसीलिए वध के योग्य है। बालक बिलोकी बहुत मैं बाचा, इसे बालक बिलोकी मैंने देख कर या समझ कर, बहुत मैं बाचा, बहुत बार छोड़ दिया है, इसे बालक समझकर मैंने इसे बहुत बार छोड़ दिया। अब ये हूँ मरण, मरण क्या कह रहे हैं, अब ये मर निहार भा साचा, अब ये हूँ, अब ये मर निहार मतलब क्या हो गया, मारने के योग्य, भा साचा मने सचमुच, भा मने हो गया है, अब ये सचमुच में ही मारने के योग्य है। कौशिक कहा शमु अपराधा, ठीक है। तो विश्वामित्र जी, उनके क्रोध को देखकर विश्वामित्र जी एकदम बोलने लगे। क्या बोले हैं विश्वामित्र जी, शमी अपराधु, क्षमु अपराध है, यानी कि इसके अपराधों को क्षमा करें। बाल दोष मन गुनी न साधु, बाल दोष यानी बालक के दोष और गुणों की गणी मने गणना, न्याय मने नहीं, साधु मने साधु। जो साधु लोग होते हैं वो बालक के गुणों और दोषों की गणना नहीं करते, यानी कि चाहे बालक में गुण हो चाहे दोष हो उसको अनदेखा कर देते हैं, ठीक है। उनकी गिनना नहीं करते कि इसमें कौन से दोष है, इसमें कौन सी कमियां हैं। आगे क्या कहते हैं, कौन कह रहे हैं, खर कुठार में आकरुण को ही, खर मने क्या कहा गया है यहाँ पर, खर मने तेज, कुठार मने कुल्हाड़ा, ठीक है। यह मेरा कुल्हाड़ा आकरुण मने करना से रहित, खर कुठार में आकरुण को ही, आके अपराधु गुर्दो हुई। क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। कौन कह रहे हैं इसमें, परशुराम जी कह रहे हैं मेरे हाथ में क्या, करुणा से रहित, ठीक है। खर कुठार में, मेरे हाथ में तेज, खर मने कुठार मने कुल्हाड़ा, मेरे हाथों में तेज कुल्हाड़ा है, और मैं कैसा हूँ, आकरुण मने करना से रहित, क्रोही मने क्रोधी, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं, यह जो मैं करनाहीन और बड़ा क्रोधी हूँ। कौन कह रहा है, परशुराम जी कहते हैं कि ये मेरा जो कुल्हाड़ा है ये बहुत तेज है, और मैं आकरुण मने करुणा से रहित हूँ और कोही मने क्रोधी हूँ, तो यानी कि मुझसे ये सहन नहीं हो रहा कि जो शब्द बोल रहा है, ठीक है। आके अपराधी गुरुद्रोही, और आगे पहले ही बता रहा हूँ कि ये गुरु का द्रोही है और ये अपराधी है, इसने मेरे गुरु का अपमान किया। गुरु कौन थे उनके, परशुराम जी के, शिव भगवान। तो कहते हैं ये मेरे गुरु का दोषी है, ये अपराधी है। उतर दे छोड़ू बिनु मारे, मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसे क्या करना चाहता हूँ। कौन कह रहे हैं,
इसी कारण मैं इसे उत्तर देत मने छोड़ देता हूँ, बिनु मारे मने बिना मारे ही। कौन कह रहा है यहाँ पर? परशुराम जी कह रहे कि बिना मारे ही मैं अब इसे छोड़ देता हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशल्या नरेश, यानी कि किसको कह रहे हैं? विश्वामित्र को। हे विश्वामित्र जी, मैं आपके शील स्वभाव के कारण ही इसे बिना मारे छोड़ देता हूँ। न तो यही काटे कुठार कठोरे, नहीं तो यह कट जाएगा। कुठार कठोरे, मेरे भयंकर कुल्हाड़े से यह कट जाएगा, मारा जाएगा। ठीक है। और गुरु ही उऋण, गुरु ही मने गुरु के, उऋण मने ऋण मुक्त, उऋण होता है ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। हो तो श्रम थोड़े, मैं थोड़ी सी ही मेहनत में गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। गुरु का क्या ऋण था उनके ऊपर? कि उन्हें अपने गुरु के जो धनुष था उसकी रक्षा करनी थी। अब इसे तोड़ दिया गया, तो मैं क्या करना चाहूंगा कि मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। थोड़े परिश्रम करने पड़े। क्या थोड़ा सा परिश्रम? कि मैं इसे मार डालूं, मेरा जो कुल्हाड़ा है इसे काट डालूं। गति सुनु क्या हृदय, ठीक है, हंसी मुनि हरिहर सूझे। गति सुनु माने गधी के पुत्र, गाधी के पुत्र। कौन? विश्वामित्र जी। गाधी सुनु यानी गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी सुनकर, उनकी बातों को सुनकर हृदय हंसी, अपने हृदय में हंसने लगे। मुनि हरिहर सूझे, कि सावन के अंधे को तो चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। पता ना आपको, सावन का अंधा जो होता है, ठीक है ना, उसे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। उसी प्रकार से विश्वामित्र जी अपने हृदय में हंसकर कहने लगे हैं कि मुनि को तो सर्वत्र चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दे रही है। आई मैं खांड न उख में अजू न बूझ अबूझ। आई मैं मने लोहे के बने हुए, खांड मने खांड है, न मने नहीं, उख में मने गन्ने से बनी, ठीक है, अजू मने अब भी, न मने नहीं, बूझ मने समझ आ रही, अबूझ मने अज्ञानी को। क्या किसके लिए अज्ञानी शब्द प्रयोग किया गया? परशुराम जी के लिए। ठीक है, कि वे राम लक्ष्मण जैसे क्या क्षत्रिय को वो साधारण समझ रहे हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि यह लोहे की बनी हुई खांड है, ये गन्ने की बनी हुई खांड नहीं है, ठीक है ना, जो मुंह में जाकर घुल जाएगी। जिस प्रकार से क्या होता है, गन्ने का आप खांड होती है, उसे मुंह में रखे तो वो क्या हो जाती है? मुंह में घुल जाती है। लेकिन तो ये तो लोहे से बनी हुई खांड है, यानी कि ये तो बहुत अधिक वीर है। ठीक है, अजू न बूझ अबूझ। लेकिन इस बात की समझ इस अज्ञानी को अभी भी समझ नहीं आ रही है। ठीक है ना, आपको समझ आ गया। देखो, आपको यहाँ बताया गया है बालक विलोकी। तो बालक विलोकी में आपका कौन सा अलंकार है? बालक विलोकी में अनुप्रास अलंकार है आपका। ठीक है ना, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कौशिक कहा में, काटी कुटार कटोरे में आपका अनुप्रास अलंकार प्रयोग किया। लेकिन एक जगह बार बार प्रयोग किया गया था हमारा, बार बार मोही दिखावत। ठीक है ना, बार बार मोही लगी बुलावा। पहली लाइन में देखिए आपका था बार बार शब्द का प्रयोग किया गया था। तो बार बार शब्द का प्रयोग करने का कारण यहाँ पुनरुक्ति अलंकार था। ठीक है, यहाँ पुनरुक्ति अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया आपका। पहले ही बता दिया गया था आपको इसमें। अब यहाँ पर संवादात्मक शैली तो है, क्योंकि बीच में परशुराम जी की भी बात आई है, विश्वामित्र जी की भी आई है, लक्ष्मण ने भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो यहाँ आपका कौन सा साथ में आपकी संवादात्मक शैली हो गई। उन्होंने अपने गुरु का वर्णन किया, वर्णात्मक शैली हो गई, संवादात्मक शैली हो गई। ठीक है, और आपका पता होना चाहिए कि आपको इसमें पहले वाले पहले में भी वीरता का वर्णन किया कि वीर लोग युद्ध में वीरता दिखाते हैं, कायर लोग होते हैं जो अपनी प्रशंसा करते हैं। तो वीर रस हो गया आपका। ठीक है, वीर रस वर्णात्मक शैली हो गई आपकी, अलंकार आपको बता दिए गए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.